नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। बिहार के मधुबनी में जिस शख्स की हत्या की गई है वो आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता भी करता था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बुद्धिनाथ झा आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था और इसी सिलसिले में बेनीपट्टी में अवैध तरीके से संचालित कुछ निजी नर्सिंग होम के खिलाफ उसने कुछ अहम जानकारी जुटाई थी और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसकी वजह से साजिशन उसकी हत्या कर दी गई। मधुबनी बिहार के मधुबनी जिले का बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में फिर एक बार हत्या की वारदात से सहमा हुआ है। यहाँ सड़क किनारे करीब 25 वर्षीय युवक का अधजला शव बोरे में बांधकर फेंका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। मृतक की पहचान बेनीपट्टी बाजार निवासी बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि बुद्धिनाथ झा आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता भी करता था। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 9 नवंबर की रात से ही बुद्धिनाथ झा घर नहीं लौटा था। काफी खोजबीन के बाद परेशान परिजनों ने 11 नवंबर को बेनीपट्टी थाने में बुद्धिनाथ झा के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से बेनीपट्टी पुलिस लापता युवक के तलाश में जुटी थी। इसी बीच बेनीपट्टी थाना के उरेन गांव में स्टेट हाईवे नंबर 52 के पास सड़क किनारे झाड़ियों से करीब 25 वर्षीय युवक का अधजला शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि युवक का शव बोरे में बांधकर फेंका हुआ था, जिसकी पहचान बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश के रूप में हुई। बिहार में आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार की निर्मम हत्या गुमशुदगी के 3 दिन बाद मिली अधजली लाश। बिहार में आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार की निर्मम हत्या गुमशुदगी के 3 दिन बाद मिली अधजली लाश। बुद्धिनाथ झा के परिजनों का आरोप है कि उसने अवैध तरीके से संचालित कुछ निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कुछ अहम जानकारी जुटाई थी, इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। बुद्धिनाथ झा के परिजनों का आरोप है कि उसने अवैध तरीकों से संचालित कुछ निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कुछ अहम जानकारी जुटाई थी, इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई। बिहार के मधुबनी में जिस शख्स की हत्या की गई वो आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पत्रकारिता करता था। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था और इसी सिलसिले में बेनीपट्टी में अवैध तरीके से संचालित कुछ निजी नर्सिंग होम के खिलाफ उसने कुछ अहम जानकारी जुटाई थी और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसकी वजह से साजिशन उसकी हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 दिन पहले ही बुद्धिनाथ झा की मौत होने की बात सामने आई है। बेनीपट्टी थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि इस केस में पुलिस की टीम कई पहलुओं को खंगाल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बुद्धिनाथ झा आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करता था और इसी सिलसिले में बेनीपट्टी में अवैध तरीके से संचालित कुछ निजी नर्सिंग होम के खिलाफ उसने कुछ अहम जानकारी जुटाई थी और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की थी, जिसकी वजह से साजिशन उसकी हत्या कर दी गई। जवान बेटे की हत्या से परिवार में मातम। ये भी जानकारी मिली कि बुद्धिनाथ झा आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ ही बेनीपट्टी में अपना जांच घर भी चलाता था। जवान बेटे की नृशंस हत्या की वारदात से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा हुआ, वहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क की टीम वहां पर पहुंचकर उसके परिजनों से कुछ जायजा भी लिया। आइए देखते हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क संवाददाता दानिश खान के साथ बेनीपट्टी से ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है तिरहुत लाइव और लाइव शो न्यूज में। अभी हम मौजूद है खूनी का शहर, जिसका नाम बहुत प्रचलित जो होली कांड से ही है, जो पूरा भारत में ही मधुबनी जिला खूनी शहर से प्रचलित है, जहाँ पे आए दिनों हत्या, कभी नरसंहार, कभी पत्रकार पर हमला, ऐसा ही कांड होता रहता है। और उस खूनी शहर में अभी हम बेनीपट्टी, जो उस खूनी शहर का मुख्य अड्डा है, जहाँ पे अभी हम मौजूद है। कुछ अवनीश कुमार जो यहाँ के आईटी अधिवक्ता थे, उनका हत्या को लेकर अभी मैं उनके कुछ परिजनों जो है यहाँ पे, उनके बड़े भाई हैं, जो जिनसे हम बात, दरअसल हुआ क्या था। ये लड़का जो है से मीडिया से जुड़ा हुआ था, बीएन न्यूज से। इसके बाद जो है से आरटीआई माध्यम परिवारदारी के माध्यम से फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ, जो अवैध रूप से नर्सिंग होम चल रहा था, उसके खिलाफ वो मुहिम छेड़ा हुआ था और उसको जो है से कार्रवाई भी हुआ। कितना फर्जी नर्सिंग होम बंद भी हुआ। ये स्टेटस भी डाला हुआ था, जो 15 तारीख को खेला होगा। 7 तारीख को डाला था, 9 तारीख को इसको आपको जो है से ज्ञान हो जाता है, 12 तारीख को इसको लाश मिलता है। इसको जो है से नर्सिंग माफिया सब जितना है ना, मेडिकल माफिया सब षडयंत्र रच के इसको जो है अपने रास्ते से हटाने की, इसी तरह का षडयंत्र रच के इसको सदा के लिए रास्ते से हटा दिया। तो यहाँ पे जो कल एसपी
मधुबनी एसपी का जो बयान आया था प्रेम संघ का मामला है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? एसपी जो है सो दोगला का औलाद है, बाप का जन्मा नहीं हुआ है, तीसरा बाप का ही जन्मा हुआ एसपी है, समझे। चूंकि ये मेरा भाई है, इसके साथ पूरा जितना प्रूफ है मेरे पास है। ये जो है बापक जन्म वाला एसपी नहीं है। अगर ये बापक जन्म वाला एसपी है तो ये बाप का सौगंध खा के कहे कि पूरे सच के साथ में ये बोल रहा हूँ जिसका प्रेम प्रसंग का मामला था। ये बाप का जन्मा हुआ एसपी नहीं है, सब बात का एगो जवाब। इसको करोड़ों रुपया जाता था यहाँ से मेडिकल माफिया उतरा, इसीलिए फर्जी नर्सिंग होम चलता था। अगर ये सही में अगर एसपी रहता, सही का ही कार्रवाई करता, तो बेनीपट्टी में जब बंद होने का आदेश हुआ, पुनः 10 दिन के बाद ये नहीं खुलता। दोगला का पैदाइश एसपी है, दुबे जो है दोगला का पैदाइश एसपी है, जाके कहिए। आपके भाई जो अवनीश थे वो कब से पत्रकारिता में आए? 2 साल से पत्रकारिता कर रहा आरटीआई था, कब से लगाते थे? लगभग 2-2.5 सालों से। 2-2.5 सालों से आरटीआई लगाते थे। तो आरटीआई मेडिकल जो माफिया है उसके खिलाफ लगाते थे ना? जी जी, उसके खिलाफ लगाते थे। तो उस जो मेडिकल माफिया है तो उसमें क्या कुछ मेडिकल माफिया जो जैसे बोला है, कुछ क्लिनिक संचालक का नाम बता सकते हैं? क्लिनिक संचालक में जो है अनन्या है, इसके बाद जो संतोष कुमार है, इसी तरह के जो है सैकड़ों है जो हम सबका साक्ष्य रखे हुए हैं। अविनाश का जो फाइल है मेरे पास सुरक्षित। जो व्यक्ति लोग का गिरफ्तारी हुआ है, क्या वो रियल में अपराधी है या उसे मोहरा बनाएगा? देखिए ये लोग, इसका मतलब है कि जेल गेट के बगल में एक आरएस हॉस्पिटल, जहां पर बैठक होती है और उस बैठक में तय होता है कि इनको मरवा देना, और उसके अध्यक्ष बनाने में यहाँ के एक जनप्रतिनिधि की भूमिका को, उसका भी नाम हम बोलेंगे, आप चिंता न करिए, मैं पप्पू यादव हूँ। अब गलतफहमी के शिकार यहाँ कोई मत न रहिएगा कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। हम जानना चाहते हैं कि जब ये बैठक हुई, यहाँ की एक मजबूत जनप्रतिनिधि जिनको अध्यक्ष बनाने की बारी आई, तो नर्सिंग होम के अध्यक्ष बनाने की बारी किसी मुखिया या किसी प्रमुख या किसी विधायकों को क्यों आ गई? विधायक कौन दबंग आदमी है, या ब्लॉक प्रमुख दबंग है, या मुखिया दबंग है? और इस मर्डर में मुखिया या एमएलए या ब्लॉक प्रमुख की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच क्यों नहीं होती? हम उसकी भी जांच चाहते हैं, सीसीटीवी फुटेज की जांच चाहते हैं, इनके कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, जिससे प्रेम प्रसंग था उनकी भी कॉल डिटेल की जांच चाहते हैं, और साथ साथ लगातार फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ बुद्धिनाथ झा, जो जिनकी शादी भी नहीं हुई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, मंझले भाई हैं, एक बड़े के बाद मंझले, मंझले के बाद छोटे, उनकी शादी नहीं हुई, तो कोई भी फादर, इनके पिता बनमनखी और मुरलीगंज में मेरे यहाँ कार्यरत थे, काम करते थे, तो मैं इनको वहां से भी जानता हूँ। तो चूंकि पूर्णिया में एक टैंडम इतनी बड़ी घटना घटी और सुबह में हमको जानकारी मिली, तो एक टैंडम हमने जानकारी लेना शुरू किया कि ये घटना घटित हुई कैसे और क्यों हुई। तो ये जानकारी जब हम लिए, तो जब ये बात आई सोशल मीडिया पर और एसपी ने इस बात को प्रेम प्रसंग इतने दिनों के बाद लाए, तो मुझको लगता है कि नर्सिंग होम के सभी माफियाओं ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपया नीचे से ऊपर देने का काम किया है। मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। यहाँ के पुलिस प्रशासन पर इनके परिजन का, इनके मां का, इनकी बहन का, इनके पिता का, इनके भाई का विश्वास नहीं है। तो जब किसी भी कोई केस होता है और इसमें पार्टी बन जाए पदाधिकारी, पार्टी बन जाए सैया भेल कोतवाल, तो अब डर का है का? सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, मैं डिटेल रखूंगा। यह परिवार